हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोटॉक के एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम अपने अमेज़ॉन सेलर बेसिक कोर्स को स्टार्ट कर रहे थे और उसी के मॉड्यूल में ये हमारा वीडियो नंबर 6 है और आज के इस वीडियो में हम जीएसटी के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं इस जो सीरीज़ है इसमें पर डे एक वीडियो ज़रूर कोशिश करूँगा डालने की, बट 2 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है कुछ वर्क के कारण, तो सॉरी। तो आज का वीडियो कंप्लीट डेडिकेटेड है जीएसटी के ऊपर। जीएसटी क्या है, कैसे इसे हम लोग लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, साथ ही जीएसटी के कितने क्वालिफिकेशन है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जीएसटी बहुत से सेलर का डाउट होता है कि जीएसटी कैसे लिया जाता है ऑनलाइन सेलिंग के लिए, कैसे जीएसटी अप्लाई किया जाता है, जीएसटी कितने तरह के होते हैं, कौन से जीएसटी उन्हें ऑनलाइन सेलिंग के लिए लेना है। तो ये जो वीडियो सीरीज में बना रहा हूँ इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में तो आप देखेंगे कि जीएसटी क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे और थर्ड वीडियो में आपको लाइव अप्लाई करके जीएसटी बताने वाला हूँ कि जीएसटी आप ई कॉमर्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकती हो। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशनल है, तो चलिए आपका बिना एक भी टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करूं और आप फर्स्ट टाइम जीएसटी वीडियो को देख रहे हो और आपको पूरा अमेज़ॉन सेलर कोर्स का हमारा सीरीज़ देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट से मैंने बनाया है अमेज़ॉन सेलर फॉर बेसिक, वहां पर आप देख सकते हो, लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जी हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जीएसटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सभी को पूछना चाहूँगा, व्हाट इज़ जीएसटी। आप जीएसटी से क्या समझते हो, पहले आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि जीएसटी से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो जीएसटी क्या है फ्रेंड्स? द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी इज वैल्यू एडेड टैक्स लिबिलिटी ऑन द मोस्ट गुड। जो हम फ्रेंड्स हमारे आसपास जितने भी सामान है जो बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, गुड्स और सर्विसेज दोनों, ठीक है। गुड्स जो हमें फिजिकल फॉर्म में हम देखते हैं, सर्विसेज जो हम फिजिकल नहीं देख सकते। जैसे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं तो क्या हम पढ़ाई को देख सकते हैं? नहीं, तो वो हमारे लिए क्या एक सर्विस है। तो सर्विस पे भी जीएसटी लगता है और गुड्स पे भी जीएसटी लगता है। क्योंकि हम लोग ऑनलाइन सेलिंग की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर गुड्स सेल करने वाले हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे साइट पे, तो हम लोग गुड्स को लेकर चलेंगे। तो जितने भी सामान होते हैं जो आप ऑनलाइन देखते हो, ऑफलाइन भी देखते हो, उसमें क्या होता है? जीएसटी अप्लाई होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, इसे हम लोग जीएसटी कहते हैं। अब जीएसटी बहुत से सेलर का डाउट होता है कि क्या विदाउट जीएसटी हम ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डाउट तो अपना क्लियर कर लीजिए कि विदाउट जीएसटी अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में कुछ भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। जीएसटी स्ट्रीम कैटेगरी के कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो आगे हम देखेंगे, वो आप भले ही सेल कर सकते हो, बट अभी अमेजॉन उससे भी अलाउ करना शायद बंद कर चुका है। और जीएसटी अगर आप ऑनलाइन सेलिंग में आना चाहते हो तो जीएसटी आपके लिए मस्त है। आप डरिए मत जीएसटी कैसे पे करेंगे, क्योंकि ये सीरीज जो तीनों वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि जीएसटी हमें कैसे लेना है, कैसे पे होता है जीएसटी, ये सब कुछ हम लोग इस सीरीज में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो अब आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होगे व्हेन जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, पहले क्या था? जीएसटी इंडिया में नहीं था। उस समय आपको अगर याद हो, अगर आप पहले से सेल कर रहे हैं तो आपको पता होगा उस समय वैट चलता था और सीएसटी चलता था, ठीक है। तो वैट वगैरह उस समय वैट अलग है, सीएसटी अलग है, फिर आपका एक्साइज ड्यूटी है वो अलग है। तो उन सभी को मिला के जीएसटी को बनाया गया था। बहुत ही सिंपल है और ये इंडिया में 1 जुलाई 2017 से चल रहा है, ठीक है। बात करें जीएसटी टाइप की, तो जीएसटी भाई 2 तरह के होते हैं। जीएसटी 2 तरह के अब कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट तो होती है आप जो वर्क करते हो जीएसटी से, वो है रेगुलर, और सेकेंड है कंपोजिशन। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कंपोजिशन बताता हूँ। कंपोजिशन जीएसटी उन सेलर्स के लिए है जो ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं। उनका मान लीजिए एक सिंपल सा कोई बिजनेस है और वो उतना रिटर्न वगैरह फिल नहीं करना चाहते, उन्हें सिंपली, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए एक कंपोजिशन स्कीम लेके आया है। यानी अगर आप जीएसटी कंपोजिशन लेते हो तो आपको कुछ भी रिटर्न वगैरह फिल नहीं करना है। ओनली 3 मंथ में आपको जो भी आपका सेल हुआ है उसका 1% गवर्नमेंट को पे कर देना है,
तो इसे हम कंपोजिशन स्कीम कहते हैं। अब कंपोजिशन स्कीम के बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत से नुकसान हैं, उसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर जीएसटी रिटर्न नहीं भर रहे हो तो आपको रिटर्न नहीं भरना है, आपको सिर्फ 1% सेल देना है। 3 मंथ में आपका जो भी सेल होता है वो आपको गवर्नमेंट को बताना है। और कंपोजिशन स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ, अभी रेगुलर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कंपोजिशन स्कीम में आपको सिर्फ 3 महीने का जो भी सेल है उसे गवर्नमेंट को बता देना है और उसका आपको जीएसटी वहाँ पे पे करना है, ठीक है। जीएसटी नहीं बोलूँगा, 1% आपको पे करना है और सर्विसेज में ये 3% जाती है। नेक्स्ट बात करें अगर कंपोजिशन की, तो इसके बाद आपको क्या करना होता है कि अगर आप कंपोजिशन लेते हो तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट वो नहीं मिलता है, आईटीसी आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। यानी आपने कुछ परचेज किया है सामान और जीएसटी में, और फिर आप अगर उस जीएसटी को वापस लेना चाहते हो जो हमें गवर्नमेंट पे करती मतलब जब हम लोग रिटर्न करते हैं तो उस समय हम क्रेडिट लेते हैं, आगे मैं समझाऊंगा, अभी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, तो वो आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, इसमें आप दूसरे स्टेट में आप सेल नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप मैं झारखंड में रहता हूँ और मैं अगर कंपोजिशन स्कीम लेता हूँ तो मैं अगर दूसरे स्टेट महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब या किसी भी स्टेट में अगर सेल करना चाहूँ अपने प्रोडक्ट को, नहीं सेल कर सकता हूँ उस जीएसटी नंबर से, ठीक है। तो ये एक डिमेरिट भी है, यानी आप अपने जो स्टेट है उसी पे ही, इन स्टेट ही अपना जो सेल है वो कर सकते हो। इसलिए ई कॉमर्स में अगर आपके पास कंपोजिशन जीएसटी है तो वो इंटर करते हो तो वो वैलिड नहीं बताता है, इसीलिए, क्योंकि आप ई कॉमर्स में सेल कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं आप जिस स्टेट से सेल करोगे उसी से ऑर्डर आएगा, आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आ सकता है। तो कंपोजिशन स्कीम के ये कुछ डिमेरिट थे जो मैंने आपको बता दिया। अब रेगुलर इसके अंदर आएँ तो रेगुलर की बात करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप ई कॉमर्स के बिज़नेस में आना चाहते हो तो आपको रेगुलर जीएसटी लेना ही पड़ेगा। विदाउट रेगुलर जीएसटी आप काम नहीं कर सकते हो। कंपोजिशन स्कीम का यहाँ पर बात ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम उन सेलर्स के लिए है जो अपने स्टेट में काम कर रहे हैं, वो अपने ही स्टेट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें सेल का 1% देना होता है बट वो अपने ही स्टेट में काम कर सकते हो। यहाँ पर कंपोजिशन को हम लोग क्लोज करते हैं, आते हैं रेगुलर में। तो रेगुलर में भाई 4 लाख से ज़्यादा जिनका टर्नओवर जाता है उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो जीएसटी नंबर ले लें। अब बात करें, ये ऑनलाइन में अप्लाई नहीं होता है। अगर आप ऑनलाइन में 1 रुपये का भी ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको जीएसटी नंबर रिक्वायर होता है। इसीलिए आप देखोगे अगर अमेजॉन वगैरह जहाँ पे आपने सेल आपका 1 रुपये भी नहीं हुआ है तो भी वो पहले अकाउंट बनाने से पहले ही आपसे जीएसटी नंबर मांगते हैं, इसलिए क्योंकि ऑनलाइन अगर आप सेल करते हो तो आपका 1 रुपये का भी सेल हुआ हो या ना हुआ हो आपको जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 40 लाख का टर्नओवर यहाँ पे फैक्टर नहीं करता है। यहाँ पे यानी एक ईयर में, यानी जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें 1 साल में अगर आपका रूल ये कहता है कि 40 लाख से ज़्यादा टर्नओवर है तो आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट होगी। बट अगर आप ऑनलाइन सेल करते हो और 1 रुपये का भी आपका टर्नओवर है तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। तो इसलिए आपको जीएसटी नंबर तो लेना ही पड़ेगा। ये जो डिफरेंस है ये मैंने बता दिया आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको रेगुलर जीएसटी नंबर लेना है या कंपोजिशन लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो जीएसटी होती है उसके 3 कैटेगरी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है सीजीएसटी यानी सेंटर का जीएसटी, सेंट्रल यानी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद आता है स्टेट जीएसटी यानी जिस भी स्टेट में आप हो उन्हें जो जीएसटी जाता है उसे हम लोग कहते हैं स्टेट जीएसटी। उसके बाद बात करें एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये मैं आगे आपको बताऊंगा, उससे पहले आप ये देख लीजिए स्लाइड। तो भाई देखिए, जब आप अपने स्टेट में सेल करोगे तो आपको देना पड़ता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट, हाँ देखिए, जब आप अपने स्टेट पे सेल करोगे तो आपको देना पड़ेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। समझ में आ गया। अब ये सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, ये समझते हैं। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट में मान लीजिए 18% का जीएसटी लगा है, ठीक है। तो 9% कौन रख लेगा, सेंट्रल वाले रख लेंगे और 9% रख लेंगे स्टेट वाले, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सीजीएसटी जो सेंट्रल ले ये स्टेट, एसजीएसटी इसे सेंट्रल ले जाएगा, और जिसे बोलते हैं सीजीएसटी इसे ले जाएगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जब आप एक अपने ही स्टेट में, अगर आप मैं झारखंड में रहता हूँ, मुझे झारखंड से ऑर्डर आते हैं तो मैं कौन सा जीएसटी पे करूँगा, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी, ठीक है। 18% की बात लेके चल रहा हूँ। कोई प्रोडक्ट है मेरा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, तो मैं 18% पे कर रहा हूँ, तो उसमें डिवाइड हो जाएगा। 9% हमारे कौन ले लेंगे, राज्य सरकार ले लेंगे, और 9% हमारे ले लेंगे केंद्र सरकार, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया।
अब बात करें भाई कि ये IGST आपका कब लगता है, तो IGST तब लगता है जब आप दूसरे स्टेट में सेल करते हो। मतलब मैं झारखंड में हूँ और मैं बिहार से मुझे कोई ऑर्डर आ गया या महाराष्ट्र से कोई ऑर्डर आ गया, तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा, IGST। अब देखिए 18, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 18% सीधा पे कर दूंगा। ये जरूर, इसमें आपका ना टैक्स बढ़ता ना घटता। इसमें क्या होता है, सरकार अब देखेगी, जहाँ पर भी जिस भी स्टेट में मेरा प्रोडक्ट सेल हुआ है वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसे दे देगी। अगर मुझे महाराष्ट्र में मैंने सेल किया है तो मैं IGST पे कर दूंगा। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, 9% तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी और 9% वो क्या करेगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पे कर देगी कि आपके स्टेट में ये प्रोडक्ट बिका है तो लीजिए, आप 9% ले लीजिए और 9% मेरा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग सेल आउटसाइड स्टेट, आपको यहाँ पर देखिए पढ़ने को भी मिल रहा होगा, सेल आउटसाइड स्टेट, यानी जब हम लोग दूसरे स्टेट में सेल करते हैं, और सेल विथ इन स्टेट, तो ये टैक्स भाई उतना ही रहता है। टैक्स 18% आपको देना पड़ता है, पर यहाँ पर आपको क्लियर डिवाइड हो जाता है कि 9% ये लेंगे, 9% ये लेंगे। बट जब दूसरे आप स्टेट में सेल करते हो तो उस समय क्या होता है कि आप सीधे 18% पे कर देते हो, यहाँ भी वही पे कर देते हो, मतलब मिला जुला। जब CGST SGST मिल जाता है तो उसे IGST कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है, क्योंकि माल जहाँ पे बिक जाएगा वहाँ उसी स्टेट, जिस स्टेट में बिकेगा माल उसी स्टेट में गवर्नमेंट क्या करेगी, उसे 9% पे कर देगी। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अब। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो आप ये मैप देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। देखिए मान लीजिए मैं हूँ यहाँ पे झारखंड से, तो ये आप दिख रहा होगा, ये मेरा जो स्टेट है ये झारखंड है। तो इसमें मैं यहाँ पेन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये मैं हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसी स्टेट के नाम से मेरा क्या है, GST नंबर मैंने अप्लाई करके रखा हुआ है, ठीक है। ड्राइंग बढ़िया नहीं बनी होगी, बस काम चला लीजिए, ठीक है। तो मेरा यहाँ का GST नंबर है। अब बात करते हैं कि GST नंबर, या अगर मैं इसी झारखंड में बहुत से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो अगर इसी डिस्ट्रिक्ट से मुझे ऑर्डर आते हैं तो मैं कौन सा पे करूँगा, CGST SGST, ठीक है। जो होता है आपको मैं बताऊँ, CGST अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों क्या करती है, बांट लेती है, ठीक है। और IGST में भी क्या करती है, बांट लेती है। बट उसमें क्या होता है कि हम लोग एक बार में ही पे कर देते हैं, हमें वहाँ पे बांटने की ज़रूरत नहीं होती है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जिस भी स्टेट में ये सेल होगा उसी को गवर्नमेंट पे कर देगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे IGST CGST SGST तीनों लिख लिया। अब मान लीजिए, क्योंकि हम लोग तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं, कहीं से भी ऑर्डर आ जाएगा, तो हमें अब ऑर्डर आ जाता है महाराष्ट्र से, ठीक है। मुझे मुंबई से ऑर्डर आ गया एक, कि जो भी प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ उसका मुझे यहाँ से, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टेट से को क्रॉस करके दूसरे स्टेट को, सबको क्रॉस, 2-3 स्टेट को क्रॉस करके यहाँ पे आ गया। तो ठीक है, ये डिपेंड करता है कि अब ये नहीं है कि एक स्टेट या 2 स्टेट, आप अपने स्टेट को क्रॉस करोगे तो आपको कौन सा पे करना पड़ता है, IGST। ये भी 18% है, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कि इसमें हमारा टैक्स कम हो जाएगा या टैक्स बढ़ जाएगा, ये भी 18% है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक ही बार 18% पे कर देते हैं। और यहाँ भी हम लोग 18% पे करते हैं, बट 9% ये ले जाती है, 9% ये ले जाती है। अब यहाँ पर IGST में क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो अपना 9% ले लेगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, और ये इस जो है 9% ये ले ली, ठीक है। और 9% स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी, जिस भी स्टेट में प्रोडक्ट हमारा सेल होगा, ठीक है, उस स्टेट को एक सेंट्रल गवर्नमेंट खुद दे देगी। अगर यहीं से अगर हमारा बगल में बिहार में भी ऑर्डर है, तो बिहार में भी अगर हमारा प्रोडक्ट जाता है तो क्या करेगा, हमारा IGST लगेगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग अगर आसाम में प्रोडक्ट भेज देते हैं तो भी क्या लगेगा, IGST लगेगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इस तरह अगर हम लोग जम्मू कश्मीर में भेज देते हैं तो भी IGST लगेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि CGST क्या है, SGST क्या है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी। तो यहाँ पर जो GST होती है भाई लोग, वो होती है कैटेगरीज वाइज डिफाइन होती है, तो इसे भी हमें समझना पड़ेगा। देखिए GST के अलग अलग कैटेगरी, जैसे मैं अभी बोल रहा था 18%, तो GST 0% है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है, ठीक है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो किस रेंज में आता है, ठीक है। वो आप नेट में भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे 5% की कैटेगरी जो होती है वो देखते हैं। तो 5% जो टैक्स होता है उसमें डिवाइड हो जाता है, हमारा आधा जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है और आधा जो होता है
वो स्टेट गवर्नमेंट ले जाती है। ऐसा सभी कैटेगरी में होता है, ठीक है, दोनों को बांटना पड़ता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब अलग अलग, जो वैरायटी होती है वो अलग अलग टैक्स कैटेगरी में आती है। अब वो आपको नेट में सर्च कर लेना है, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो। जैसे 28%, तो 28% में जितने लग्जीरियस चीज़ होता है, जैसे मेकअप का सामान, फिर आपका देखिए फैक्स मशीन, एयर कंडीशनर, तो ये सब 28% में आती है। 18% में टूथपेस्ट है, आइसक्रीम है, और भी बहुत से 1200 प्लस आइटम होते हैं जो मैं इसमें दिखा नहीं पाऊँगा आपको एक ही स्लाइड में। फिर 12% में देखिए बहुत से चीज़ आते हैं, 5% में भी बहुत से चीज़ आते हैं। तो ये अलग अलग टैक्स स्लैब है जो गवर्नमेंट अलग अलग प्रोडक्ट्स पर लाती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसके कौन से टैक्स कैटेगरी में वो आती है। अब बात करें भाई हाउ टू अप्लाई फॉर जीएसटी। देखिए आपने ये तो समझ लिया कि जीएसटी ऑनलाइन सेलिंग के लिए ज़रूरी है। जीएसटी आप जो अप्लाई करते हो तो कैसे अप्लाई करना ये हमें देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देख लिया जीएसटी कैसे अप्लाई करते हैं, कौन सा जीएसटी आपको लेना है, रेगुलर लेना है या कंपोजिशन लेना है, आपको रेगुलर लेना है। फिर आपने देख लिया कि जीएसटी आई जीएसटी, सी जीएसटी, एस जीएसटी होता है, तो आपको कैसे पे करना होता है। वो रिटर्न जब हम लोग फिल करेंगे उसमें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, यहाँ तो आपने समझ लिया। फिर आपने देखा कि जब आप अपने स्टेट से बाहर सेल करते हो तो कौन से जीएसटी लगता है, जब अपनी स्टेट में सेल करते हो कौन सा जीएसटी लगता है। अब बात आती है भाई कि जीएसटी हम लोग कैसे लेंगे। तो देखिए जीएसटी आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.gstgov.in, यहाँ पर से खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। अब इसी का जो वीडियो है वो थर्ड वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ ये कैसे आपको अप्लाई करना है। मैं अप्लाई करके बताऊँगा। एक क्लाइंट हमारे थे जिनके मैंने अप्लाई किया है, उसका वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, वो नेक्स्ट सीरीज़ में आने ही वाला है, ठीक है। तो उसमें बताऊँगा। इसमें इसमें कोई चार्ज ना कोई फ़ी होता है, बिल्कुल ही फ्री है। अब आप अपने से करते हो कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, फ्री है। वो जो गवर्नमेंट की वेबसाइट में आप खुद से अप्लाई करो, 1 रुपये भी चालान वगैरह कुछ नहीं कटाना पड़ता है, फ्री है। आपको फिर मंथली टैक्स यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, रिटर्न फिल करना पड़ेगा। अब बहुत से जन होते हैं जो मुझे कमेंट करते हैं कि मुझे जीएसटी अप्लाई करना है, मुझे जीएसटी अप्लाई करना है, वो खुद से कर नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने अपने हमारे जो सब्सक्राइबर है सिर्फ उनके लिए ही ये ऑफ़र है। एक तरह से मैं हेल्प करना चाह रहा था, जो उन लोगों की कमेंट बहुत से लोगों का आ रहा था कि मुझे जीएसटी अप्लाई करना है। तो देखिए मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं जीएसटी अप्लाई करने के लिए। मैंने नॉमिनल फ़ी रखी है 499 रुपीज़ इसका फ़ी है। आपको पूरा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करके दे दूंगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप कहीं भी करवा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं मेरे पास कराओ। मैंने आपको जस्ट रेफरेंस दे दिया, क्योंकि बहुत से जन का कमेंट आता है कि मुझे जीएसटी अप्लाई करना है, बहुत से जन का इंस्टा भी आता ही रहता है, तो इसलिए मैंने ये बता दिया। अब बात करें कि जीएसटी अप्लाई करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए, जिनके भी नाम पे आपको अप्लाई करना है। फिर आपके पास इलेक्ट्रिक बिल होना चाहिए, जिनके नाम पे आपने अप्लाई करना है उनका इलेक्ट्रिक बिल। अगर इलेक्ट्रिक बिल नहीं है भाई तो आप रेंट एग्रीमेंट यूज कर सकते हो, वो आपको बनाना होगा। फिर इलेक्ट्रिक बिल, अच्छा दोबारा इलेक्ट्रिक बिल आ गया। अब आपको आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड में ये ध्यान रखिए कि मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी से फिर वेरीफाई करना होता है। इसके बाद आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, जो आई होप सबके पास होता है, और ईमेल नंबर होना चाहिए, और एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक बिल यहाँ दोबारा आ गया है, मोबाइल नंबर ऐड करना था, तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे आपको अप्लाई हो जाएगा जीएसटी। तो इस वीडियो में आपने पूरा बेसिक देख लिया था, जीएसटी का आपने बेसिक देख लिया। आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद आ जाएगी, हो सकता है आज ही मैं अपलोड कर दूं, क्योंकि 2 दिन से मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं। तो उसमें हम लोग देखेंगे जीएसटी के जो टैक्स कैलकुलेट होते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग इसी में फंसते हैं कि टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाए। उससे मैंने पूरा डिटेल में बताया कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है और गवर्नमेंट को कैसे पे करना होता है। इसमें आपने पूरा, मुझे लगता है बेसिक आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत से जन जीएसटी लेने से पहले डरते हैं क्या मतलब, सॉरी, कंफ्यूजन में रहते हैं। डर बोलना गलत होगा, सॉरी आप सभी को। कंफ्यूजन में रहते हैं कि कैसे पे करना है, क्या करना है, इसलिए जीएसटी सीरीज़ बना रहा हूँ। ये पहला वीडियो था जीएसटी का पार्ट 1। पार्ट 2 आज ही मैं कोशिश करूँगा अपलोड कर दूँ। पार्ट 3 जो है वो कल आएगा, जिसमें मैंने उसमें एडिटिंग का काम थोड़ा बचा हुआ है, उसमें मैंने आपको लाइव बता दिया है कि जीएसटी कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये तीनों वीडियो आप जब देख लोगे तो जीएसटी ऑनलाइन सेलिंग के लिए पूरा आपका क्लियर हो जाने वाला है। साथ ही इस वीडियो को से आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अपने उन दोस्तों के साथ यार भाई लोग जल्दी इस वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाओ। साथ ही जिन लोगों को अपना जीएसटी अप्लाई करना है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर मैंने दे दिया है, तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।